नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु शक्ति के मामले में कौन ज़्यादा ताकतवर है, भारत या चीन। हाल ही में सिपरी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है तथा इस सिपरी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में जो हैं सबसे अधिक परमाणु शक्ति के मामले में कौन कौन से देश समृद्ध हैं। तो इन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम कवर करेंगे कि वर्तमान में जो है परमाणु शक्ति सबसे ज़्यादा कौन कौन से देशों के पास है तथा प्रेजेंट टाइम में परमाणु शक्ति के मामले में भारत और चीन में से कौन ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि भारत और चीन में से सबसे ज़्यादा जो परमाणु शक्ति है किस देश के पास मौजूद है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है, तो स्वीडन का एक थिंक टैंक है जिसको हम कहते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है सिपरी। तो सिपरी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है तथा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान समय में यानी कि 2020 तक जो है किस देश में कितने परमाणु हथियार हैं। तो यह रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान समय में किस देश के पास कितने परमाणु हथियार मौजूद हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तो आइए इस रिपोर्ट के बारे में और विस्तार से बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया, जो सिपरी की रिपोर्ट 2020 की जारी की गई है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में चीन और पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार मौजूद है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि वर्तमान टाइम में प्रेजेंट टाइम में चीन और पाकिस्तान के पास जो है भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में कितने परमाणु हथियार हैं, तो भारत के पास टोटल परमाणु हथियारों की संख्या जो है 150 बताई गई है। वहीं चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या लगभग 320 बताई गई है और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 160 बताई गई है। यह बताया किसने है, तो रिपोर्ट सिपरी की जो रिपोर्ट है उसमें यह खुलासा किया गया है कि परमाणु हथियारों के मामले में जो है चीन और पाकिस्तान भारत से आगे हैं। भारत के पास परमाणु हथियारों की जो कुल संख्या है वो मिलेगी आपको 150 और चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या 320 है और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की जो संख्या है 160 है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो चीन और पाकिस्तान है, इन दोनों देशों के पास भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद दो देश ऐसे हैं जिनके पास पूरे विश्व के परमाणु हथियारों का लगभग 90% उन दो देशों के पास हैं। तो ये दो देश कौन कौन से हैं, तो रूस और अमेरिका। रूस और अमेरिका ऐसे दो देश हैं जिनके पास पूरे विश्व के परमाणु हथियारों का लगभग 90% इन्हीं के पास मिलेगा। मतलब पूरे विश्व के जितने भी परमाणु हथियार हैं उनकी संख्या का लगभग जो 90% परमाणु हथियार हैं वो आपको मिलेंगे केवल रूस और अमेरिका में। यानी कि पूरे विश्व में रूस और अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार प्रेजेंट टाइम में हैं। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुल ये जो देश हैं, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, भारत, पाकिस्तान, चीन और उत्तर कोरिया, इजराइल, इन सभी देशों को मिला के इन सभी देशों के पास टोटल 13,400 परमाणु हथियार मौजूद हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। ये देश कौन कौन से हैं, तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया और इजराइल, इन सभी देशों को मिला के मतलब इन सभी देशों के पास जो परमाणु हथियार हैं उनकी संख्या कुल प्रेजेंट टाइम में है 13,400। तो ये सभी देश हैं, इन सभी देशों के पास जितने भी परमाणु हथियार उनकी कुल संख्या आपको मिलेगी 13,400। परमाणु ताकत के मामले में रूस सबसे ज़्यादा है। मतलब रूस जो है उसके पास परमाणु हथियारों की जो संख्या है सबसे अधिक मिलेगी। इसके पास लगभग 6,375 परमाणु हथियार प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। रूस के पास प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक परमाणु हथियार मौजूद हैं। कितने, तो 6375। तो आप इसे याद रखिएगा। 6,375 परमाणु हथियारों की संख्या किसके पास है, रूस के पास, जो कि सबसे अधिक परमाणु हथियारों रखने वाला देश है।
इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा अमेरिका। अमेरिका के पास टोटल 5,800 परमाणु हथियारों की संख्या है। इसके साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर आते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। रूस पहले नंबर पर आता है परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में, और अमेरिका आता है दूसरे नंबर पर परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में। चीन के पास वहीं आपको मिलेंगे 320 परमाणु हथियार, और उसके बाद फ्रांस के पास मिलेंगे 290 परमाणु हथियार। उसके बाद ब्रिटेन के पास आपको मिलेंगे 215, पाकिस्तान के पास 160, भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या 150 है, इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार मिलेंगे आपको, और सबसे कम जो परमाणु हथियार आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा उत्तर कोरिया में। लगभग 30 से लेकर 40 परमाणु हथियार मिलेंगे आपको उत्तर कोरिया में। तो इनकी संख्या भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप याद में रखिएगा अपने। इसके बाद 2010 से 2019 के बीच जो हथियारों की खरीद फरोख्त हुई है कितनी हुई है, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है। तो सिप्री की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2010 से लेकर 2019 के बीच जो है हथियारों की जो खरीद फरोख्त है वो लगभग 5.5% बढ़ी है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 2010 से लेकर 2019 के मध्य जो हथियारों की खरीद है वह 5.5% तक बढ़ी है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है। 2018 में सैन्य सुविधाओं पर लगभग 1917 बिलियन डॉलर, लगभग कितने 145 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह 10 साल में सबसे ज़्यादा खर्च है। मतलब कि सैन्य सुविधाओं के मामले में 2018 में लगभग 1917 बिलियन डॉलर यानी कि 145 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो कि 10 साल में सबसे ज़्यादा है। यह सिप्री की रिपोर्ट बताती है कि पूरे विश्व में जो परमाणु मतलब जो हथियारों की खरीद है, जो सैन्य सुविधाओं पर जो खर्च है वह लगभग किया गया 2018 में 1917 बिलियन डॉलर। यह 10 साल में सबसे अधिक है। सिप्री के अनुसार दुनिया के 9 जो हैं प्रमुख परमाणु सशस्त्र युक्त देश हैं, कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया और इजराइल। तो ये 9 देश हैं जो कि संपन्न परमाणु हथियार से युक्त देश हैं। तो ये रिपोर्ट में यह भी बताया गया है। 2020 की शुरुआत में इन देशों के पास लगभग 13,400 परमाणु हथियार थे। इनमें से 3,720 परमाणु हथियारों को वर्तमान में तैनात किया गया है, और इसमें से 1,800 उच्च परिचालन चेतावनी में रखे गए हैं। तो ये डेटा भी आप याद रखिएगा। ये सभी डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ सिप्री की जो 2020 में रिपोर्ट जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद चीन की बात करें तो जो चीन है, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो चीन है वह नई मिसाइलों को तैयार करने में लगा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन परमाणु ताकत बढ़ाने में जुटा है और इसके लिए ज़मीन, हवा और समंदर से हमला करने वाली नई मिसाइलें तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं, जो चीन है वो कुछ ऐसे फाइटर जेट्स भी तैयार कर रहा है जो परमाणु हमला कर सकें। तो यह भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अब रिपोर्ट जारी की गई है सिप्री के द्वारा। तो आइए सिप्री के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो सिप्री, इसका पूरा नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना की गई थी 1966 में एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में। तो 1966 में सिप्री की स्थापना की गई थी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के तहत। यह जो है सिप्री, यह युद्ध तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध कार्य करता है। स्टॉकहोम स्थित जो यह संस्था है सिप्री, यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक लोगों के आंकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है। तो ये सभी कार्य हैं सिप्री के। तो इसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह संस्था है। तो यह था छोटा सा वीडियो परमाणु हथियारों से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।